हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतोषी माता व्रत कथा के बारे में। आपको इस वीडियो में संतोषी माता की कथा सुनाई जाएगी, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और संतोषी माता की कथा का श्रवण करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बना भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखा मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह बात जांचने के को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में ही सो रहा था और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो अभी जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, उसने एक दोहा बोला जो मैं आपको सुनाती हूँ। हम जावे परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मत बिसराइयो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, बोला रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे देते तथा फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े हो कथा सुन पूछा, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का फल तथा इसका व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो, तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमा चल रहा हो तो उसकी जीत होवे, गृह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना होवे वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का या 11.25 का।
बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर ले। केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करना है। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना है और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना है। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो तो देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई ना खावे, यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतना दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेंगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, किस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जब स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप हैं, बहू है, भाई है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय रोज माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती हैं, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में
और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माता जी, कहकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छानुसार भोजन बना विश्राम लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपटे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उस घर में रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कह चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। वहाँ राजसी ठाठ बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए। उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर आरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जावेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देख माता जी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट कर धन ले आया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसकर अब हमको क्यों रुलाने लगी है। माता जी बोली, पुत्री, तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिए, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कीजिए माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा अध्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ, अब वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया है कि उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न होकर घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने को कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले से ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें माह में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं।
देहरी में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है। लड़कों इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रांड को देख कर क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया माता वैसा सबको दें। जो यह कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, ये संतोषी माता की व्रत कथा है। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। संतोषी माता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ।